जो हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीक्वेंसेस, और हम इसमें से कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस में हमारे पास है पहला कांस्टेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस को इसके एब्रीविएशन से डिनोट कर रही हूँ, SEQ से, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा इससे, ठीक है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस मीन सिंपली, ये मैंने लास्ट भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर कोई सीक्वेंस है xn जिसकी हर n टर्म के लिए जो वैल्यू आ रही है वो एक कोई कांस्टेंट c आ रही है, where the c belongs to R, then such kind of sequences is known as your constant sequence, right? और इन सीक्वेंसेस को हम फाइनाइट और एंड बाउंडेड भी बोलते हैं। ये एक फाइनाइट और एक बाउंडेड सीक्वेंस भी है, राइट? तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है वो हम अब आगे पढ़ेंगे। फिर देन नेक्स्ट टाइप में आता है आपका बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस को पढ़ने से पहले हमें दो और टर्म्स हमें समझने होंगे। फर्स्ट टर्म आता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, राइट? तो बाउंडेड अबव से, जैसे कि नाम है तो बोला जा रहा है कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास an, ठीक है, तो इसको हम बाउंडेड अबव कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ k, कैपिटल K, सच दैट दिस an, कोई भी एक n वैल्यू के लिए हम an देख रहे हैं, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा k के लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, राइट? तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी सीक्वेंस जबकि उसमें एक ऐसा k एग्जिस्ट कर जाए, हमें कोई एक ऐसा कैपिटल K मिल जाए जिसके लिए सारी सीक्वेंस की जो वैल्यू है उस k से लेस हो जाए, और वो सबके लिए हो, सारे n के लिए हो, ठीक है? तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस, राइट? फिर ऐसे ही आता है आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो जैसे कि नाम पे ही पता चल रहा है, कोई an सीक्वेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे एक स्मॉल k एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट जो an है कोई भी nth वैल्यू के लिए हमारे पास जो सारी वैल्यूज आएंगी वो इस k से बड़ी होनी चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट? तो जैसे कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस थी तो उसमें हमें एक कैपिटल K मिलना चाहिए, जिससे कि सारी सीक्वेंस की जो वैल्यूज हमें मिलती है वो उस K से लेस होनी चाहिए, तो वो कैसी हो जाएगी? बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी। और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कब होगी? जब हमें एक ऐसा स्मॉल K मिल जाए जिसके लिए सारी सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो स्मॉल K से बड़ी हो, तो उस सीक्वेंस को हम बोल देंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। देन जो बाउंडेड सीक्वेंस आता है वो सिंपली होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसी सीक्वेंस वो बाउंडेड भी होनी चाहिए, बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या बोल देते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। इसके लिए जो स्टेटमेंट आएगा कि कोई सीक्वेंस an है आपके पास, इज बाउंडेड if there exist two real numbers small k and capital K, such that जो an है वो इन दो के बीच में लाई करे, for every n belongs to n, right?
तो ऐसी सीक्वेंसेस को क्या बोल देंगे हम, बाउंडेड सीक्वेंस, जिसके लिए हमें एक स्मॉल के मिल जाए और एक कैपिटल के मिल जाए, जिसके बीच में ये सीक्वेंस की वैल्यूज लाई करनी चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या बोल देंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसे ही अनबाउंडेड सीक्वेंस, तो अनबाउंडेड का मतलब आप वैसे ही समझ रहे होंगे, जो कि बाउंडेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस, राइट। तो अनबाउंडेड मीन्स कि हमें कोई भी ऐसे स्मॉल के और कैपिटल के नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए ये जो an है उसकी वैल्यूज के बीच में लाई करे। तो सिंपली अनबाउंडेड सीक्वेंस को भी फर्दर क्लासीफाई हम उस पर करते हैं, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अनबाउंडेड above sequence and unbounded below sequence। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनबाउंडेड अबव है, तो इसका मतलब हमें कोई भी ऐसा के नहीं मिल पाएगा, कैपिटल के, जिसके लिए उस सीक्वेंस की वैल्यू उस के से छोटी हो, राइट। और ऐसे ही हमें अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस में ऐसा होगा कि हमें कोई भी ऐसी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जिससे कि an की सारी वैल्यू ग्रेटर हो, राइट। तो ऐसी दो सीक्वेंस को मिला के जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। या इंडिविजुअली भी हम बोल सकते हैं कि अगर अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस में ही आएगा, और अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है तो वो भी अनबाउंडेड सीक्वेंस में ही आएगा, राइट। तो देन नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सीक्वेंसेस कि वो कैसी सीक्वेंस है। तो पहला एग्जांपल है an इक्वल्स टू 1/n, और ये जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो an की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगी, राइट। तो ये कैसी सीक्वेंस आ गई आपकी, बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। an इक्वल्स टू n, राइट, और n बिलोंग्स टू, राइट। तो हम जैसे जैसे n की वैल्यू n से लेते जाएंगे वैसे वैसे ये टर्म्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी, राइट। और ऐसे ही थर्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। an इक्वल्स टू -1n, राइट। तो इसमें an की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आती है और लीस्ट वैल्यू क्या आती है, -1। तो ये कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है an इक्वल्स टू -n, राइट। तो ये सीक्वेंस का हमें क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड मिल जाएगा बट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट। तो इसमें क्या आएगा, हम n की वैल्यू पुट करते रहेंगे 1 2 3 4, और वो कहाँ जाएगा, -∞ को। तो ये क्या हो जाएगा, an इज अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस, राइट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हमें हेल्प करती है कि आइदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नॉन कन्वर्जेंट, या उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए,